जय श्री राम सभी को। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है मैनिफेस्ट रिलेशंस, और ये आप लोगों की बहुत डिमांड पे आया इसलिए मैंने स्टार्ट किया। तो आज का जो टॉपिक है वो है मोह और प्रेम, यानी कि अटैचमेंट और लव। तो स्टार्ट करते हैं भगवान बुद्ध की छोटी सी कहानी से। भगवान बुद्ध अपने फॉलोअर्स के साथ पहाड़ों पे यात्रा कर रहे थे और वहाँ पे उन्होंने एक बहुत सुंदर पुष्प को देखा। देखते ही वो उसकी तरफ आकर्षित हुए, मोहित हुए और उन्होंने उससे कुछ वार्तालाप करी। ये देखकर उनके फॉलोअर ने उनको बोला कि क्यों ना आप इस पुष्प को अपने साथ ले जाओ। तो भगवान बुद्ध ने बोला कि मेरी इनसे वार्तालाप हुई है और मैंने इनको अपना जो मैं फील करता हूँ मैंने इनको बताया। तो इनको पुष्प ने बोला कि आप मुझे अपने साथ ले चलिए, लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या आप जहाँ पे रहते हैं मैं वहाँ पे खुश रह पाऊँगी। तो भगवान बुद्ध ने ये जवाब दिया कि शायद नहीं, आप जहाँ पे हैं वहीं पे आप खुश हैं, वहीं पे आप बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ आप ज़िंदगी में और भी ज़्यादा खुश रहें और भी ज़्यादा ग्रो करें। तो इस कहानी, ये छोटी सी कहानी हमें क्या सिखाती है? भगवान बुद्ध आकर्षित हुए, भगवान बुद्ध ने उनसे बात करी। भगवान बुद्ध ने बोला कि मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन किसी कारणवश ये संभव नहीं हो पाया। तो भगवान बुद्ध ने क्या किया? भगवान बुद्ध ने जैसे वो हैं, जिनसे वो प्रेम करते हैं, उनको उसी स्टेट में छोड़ दिया जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा खुश हैं। तो ये एक छोटी सी कहानी है, इसे आप अगर याद रखेंगे तो आप किसी भी रिलेशंस में, मोह में, लव में, अटैचमेंट में, लव में, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे क्या होता है। देखिए आजकल जो चीज़ें हैं वो ऐसा होता है कि हमें अटैचमेंट होती है लेकिन हमें लगता है लव है। अटैचमेंट कैसे होती है कि हम अपनी जो खुशी है वो सामने वाले इंसान में ढूंढ रहे होते हैं कि मैं अगर तभी खुश होऊंगा जब ये इंसान मेरे साथ रहेगा, या मैं तभी खुश होंगी जब ये इंसान वैसा काम करेगा जैसे मैं चाहती हूँ। तो ये अटैचमेंट है। और प्रेम क्या है? प्रेम आपको कोई भी कंडीशन नहीं होती प्रेम में, प्रेम अनकंडीशनल होता है। अगर आप ये छोटी सी कहानी याद रखिएंगे तो हमेशा आप याद रखेंगे कि अटैचमेंट क्या होता है, लव क्या होता है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई इंसान नहीं है तो सबसे ज़्यादा आपको लव की एनर्जी क्रिएट करनी है अपनी लाइफ में, ताकि आपकी लाइफ में जो लव है वो मैनिफेस्ट हो, जो लव रिलेशन है वो मैनिफेस्ट हो। तो वो कैसे होगा, ये टेक्निक मैं आपको बताता हूँ। सबसे ज़्यादा आप खुद से प्रेम करिए। आप जब खुद को देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं, अपने आप के बारे में सोचिए। तो सबसे ज़्यादा आपको जो प्रेम है वो खुद से होना चाहिए, तभी लव एनर्जी क्रिएट होगी आपकी लाइफ में। सेकंड थिंग, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो है, लेकिन आपको भी पता है कि वो रिलेशन, वो इंसान आपकी ज़िंदगी में सिर्फ दुख दे रहा है और कोई और अच्छा इंसान आप डिज़र्व करते हैं। तो एक एग्जांपल दूंगा। मान लीजिए कमरा भरा हुआ है और आपको उस कमरे के अंदर नई चीज़ लेके आनी है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले पुराना सामान निकालेंगे ऑब्वियसली। तो जो ये मोह होता है ना, ये पुराने सामान को बाहर नहीं जाने देता, और जब तक पुराना सामान बाहर नहीं जाएगा नया सामान आएगा नहीं। सबसे ज़्यादा जो बड़ा रीज़न होता है मोह को, मतलब किसी भी चीज़ को पकड़ के रखने का, वो ये होता है कि हमें विश्वास ही नहीं होता यूनिवर्स पे, ब्रह्मांड पे, कि वो हमारे लिए कोई नई चीज़, कोई नया इंसान, अच्छा इंसान लेके आएगा। सबसे ज़्यादा जो चीज़ ज़रूरी होती है मैनिफेस्टेशन में, वो लव तो होता ही होता है, लेकिन लव के साथ पता है क्या होता है? डिटैचमेंट और बिलीफ। चीज़ों से डिटैच हो जाए, मोह को त्याग करें, प्यार करें, प्यार की एनर्जी अपने अंदर क्रिएट करें और विश्वास रखिए कि जो चीज़, जो प्यार का लेवल आप जनरेट कर रहे हैं एनर्जी वाइज, उसी एनर्जी का इंसान आपकी ज़िंदगी में अवश्य आएगा। एक और मैं एक और लाइन अटैच करना चाहूँगा इसके साथ, कि मोह और लव के बीच में कोई भी कंफ्यूज ना हो, है ना। ये सबके लिए है, पेरेंट्स बच्चों के लिए, बच्चों पेरेंट्स के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए, वाइफ हस्बैंड के लिए, कोई भी, सबके लिए ये।
एक लाइन हमेशा याद रखिएगा, और इसी के साथ मैं वीडियो खत्म करूंगा, कि मोह आपको हमेशा बांधता है और प्रेम आपको हमेशा मुक्त करता है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम सभी को।